नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपीयूएमएस सैफई टावा की तरफ से निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं और आपको इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना होगा, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यूपीयूएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट सीबीटी 2024। आपको इस नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट 23 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर बताई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट 14 मार्च 2024 की आपकी यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं इस वैकेंसी को ऑप्शन नोटिफिकेशन की तरफ और आपको बताते हैं आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इस वैकेंसी के ऑप्शन नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें, आपको यहाँ पर बताया गया है नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। लेवल 7 का आपका यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है तो आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए आपका यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए, जीएनएम वाले कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए आपका यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। अगर आपने जीएनएम कर रखी है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन तो आप इस वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका नहीं मांगा गया है। लेकिन जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए आपका यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा गया है आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। आगे बात करें एज लिमिट के बारे में, आपकी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 40 साल के बीच आपकी यहाँ पर रखी गई है। आगे बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यहाँ पर आपको बताया गया है टोटल आपकी 535 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है। यूआर कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 200 पोस्ट रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 50 पोस्ट रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 165 पोस्ट रहने वाली है। एससी कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 109 पोस्ट रहने वाली है और एसटी कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 11 पोस्ट आपके यहाँ पर रखी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके यहाँ पर 535 आपके यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करें रिजर्वेशन बेनिफिट के बारे में, आपको यहाँ पर बता दें आपका रिजर्वेशन बेनिफिट ओनली उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स को ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर आपको यहाँ पर किया जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर आपको यहाँ पर किया जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं लेकिन रिजर्वेशन बेनिफिट ओनली उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स को ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर आपको यहाँ पर किया जाएगा। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आप यूआर कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 2360 रुपये आपके यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 2360 रुपये आपके यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 1416 रुपये आपके यहाँ पर रहने वाली है। यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 2360 रुपये एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 1416 रुपये एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर रखी गई है। आगे बात करें, आपको यहाँ पर बताया गया है इस वैकेंसी के लिए आपका यहाँ पर सीबीटी एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है जो कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपका सीबीटी एग्जामिनेशन डेट की आपके यहाँ पर क्या रहने वाली है। आगे बात करें एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, यहाँ पर आपको बताया गया है आपका एग्जामिनेशन 3 घंटे का आपका यहाँ पर रहने वाला है।
और आगे आपको यहाँ पर बताया गया है आपके 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, जो कि आपके 600 नंबर का आपका यहाँ पर रहने वाला है। आपका एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका यहाँ पर रहने वाला है। आगे आपको यहाँ पर बताया गया है आपके 170 क्वेश्चन आपके यहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड आपके रहने वाले हैं और बाकी 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यहाँ पर आपको बताया गया है इस एग्जामिनेशन के अंदर आपके यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर नहीं रखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। आपके यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर नहीं रखी गई है। आगे बात करें एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। आपका इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं और आपका 600 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर रहने वाला है। टोटल 3 घंटे का एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है। हमने आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बता दिया है, जो कि आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाले हैं आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको दोबारा से इस पेज पर आना होगा। इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप चाहें तो वहां से क्लिक करके इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा क्लिक हेयर टू लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर। तो अगर आप पहली बार इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। आपको बता दें आप जब भी इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ही अप्लाई करें, मोबाइल में आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई ना करें। आगे बात करें इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, फिर आपसे पूछा जाता है कैंडिडेट मिडिल नेम और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कैंडिडेट लास्ट नेम। अपने नेम को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फादर्स नेम या फिर स्पाउस नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने मदर्स नेम को फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना है और फिर आपको अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा। मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को फिलअप करना है और फिर आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। अपनी सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा दिखाई देगा। आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना है। इस बॉक्स में फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर रीवेरीफाई का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। अगर आपकी सभी डिटेल्स बिल्कुल ठीक हैं, जो भी आपने फिलअप की हैं, तो आपको यहाँ पर इन सभी बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। आपको ध्यान रखना है आप जो भी डिटेल इस पेज पर फिलअप करेंगे वो बाद में एडिट नहीं हो पाएंगी, तो आपको यहाँ पर ध्यान से उन सभी डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक हैं तो आपको यहाँ पर इन बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एप्लीकेशन डिटेल और आपके यहाँ पर सभी डिटेल्स आपके यहाँ पर सो जाएंगी। आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आपका नेम, आपका मदर नेम, फादर्स नेम और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर सो जाएंगी। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे प्रिंट, गो टू एप्लीकेशन और लॉग आउट। आपको इस गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको बता दें आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपने फिलअप किया था उस पर आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। आपको उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को अपने पास नोट कर लेना है अपने फ्यूचर यूज के लिए, ताकि आपको अपने फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोनों पर आपको मैसेज भेजा जाएगा जिसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ पर कुछ डिटेल आपके यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। ये वही डिटेल आपकी रहने वाली है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिलअप किया था। आप इन डिटेल को आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं।
आगे बात करें, इस पेज पर आपके यहाँ पर कुछ डिटेल आपके यहाँ पर और मांगी जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी को फिल करना होगा। नेशनलिटी को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपको यहाँ पर अपने मैरिटल स्टेटस को फिलअप करना है। मैरिटल स्टेटस को आपको फिलअप करने के बाद डोमिसाइल स्टेट को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपको बता दें, जब आप डोमिसाइल स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, उत्तर प्रदेश और अदर। अगर आप उत्तर प्रदेश से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अदर को सिलेक्ट करना होगा। अदर को सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पर दो ऑप्शन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा अदर डोमिसाइल स्टेट, और आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाइड कैटेगरी। आप यहाँ पर अदर डोमिसाइल स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी स्टेट के नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं आपको उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उस स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पर यूआर कैटेगरी आपके यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट होगी। आपको बता दें, अगर आप अदर स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर आपको यहाँ पर किए जाएंगे। ओनली उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स को ही आपको यहाँ पर रिजर्वेशन बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं आपको उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट आपका यहाँ पर यूआर कैटेगरी आपके यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप रहेगी। सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज पर ओपन होने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा पर्सनल डिटेल आपके यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है कम्युनिकेशन डिटेल। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको अपनी एड्रेस की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जो भी आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस आपका रहने वाला है आपको उस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अपने एड्रेस की सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बैक और सेव एंड नेक्स्ट। अपनी एड्रेस की सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपनी एड्रेस की सभी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ द बोर्ड और स्कूल। आपको अपने स्कूल का नाम या फिर अपने बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग को फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाता है रिजल्ट टाइप। रिजल्ट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज या फिर सीजीपीए आपका यहाँ पर रहने वाला है। आपका 10th के अंदर जो भी रिजल्ट आपका रहा है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना होगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी परसेंटेज को फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मार्क्स ऑब्टेन्ड को फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स को फिलअप करने के बाद आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट आपके यहाँ पर हो जाएगी। अपनी 10th की डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको अपनी 12th की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। 12th की डिटेल भी आपको यहाँ पर उसी तरह फिल करनी है जैसे आपने 10th की डिटेल आप यहाँ पर फिलअप की है। आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नेम या फिर अपने स्कूल का नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर रिजल्ट टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। रिजल्ट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वही रहने वाला है परसेंटेज या फिर सीजीपीए। आप दोनों में से आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट आपका यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपका 12th का रिजल्ट आपका रहा था, सीजीपीए या फिर परसेंटेज। अपनी 12th की डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ग्रेजुएशन की डिटेल को फिलअप करने के बाद आपसे सबसे पहले पूछा जाता है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डिग्री और डिप्लोमा। अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपको यहाँ पर डिग्री को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर डिग्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिग्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। डिग्री को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ विद स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से है या फिर नहीं, आपको यहाँ पर येस या नो वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। येस या नो वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपसे डिग्री के बारे में पूछा जाता है। डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग। आपने जो भी कोर्स किया हुआ है बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग, आपको यहाँ पर उसी को सिलेक्ट आपको यहाँ पर करना होगा। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट करने के बाद
हमसे पूछा जाता है ईयर ऑफ पासिंग। आपने जिस ईयर के अंदर बीएससी नर्सिंग को पास आउट किया है या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग को पास आउट किया है, आपको उस ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कोई से भी ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर को सिलेक्ट करने के बाद आपसे रिजल्ट टाइप आपसे पूछा जाता है। रिजल्ट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, परसेंटेज और सीजीपीए। जो भी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका रहने वाला है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ऑब्टेन मार्क्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। टोटल मार्क्स को फिलअप करने के बाद आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आपके यहाँ पर हो जाएगी। अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग के अलावा अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसको फिलअप करना कोई भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है कोई भी अदर तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बैक और सेव एंड नेक्स्ट। आपको इस सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका ये पेज आपका यहाँ पर टेस्ट प्रेफरेंस का आपका यहाँ पर रहने वाला है। आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आपको यहाँ पर चूज करना होगा। आपको बता देते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपके यहाँ पर कौन कौन से रहने वाले हैं इस वैकेंसी के एग्जामिनेशन के लिए। आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपके यहाँ पर रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सभी एग्जामिनेशन स्टेट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इन सभी स्टेट में से आप यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिटी को भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर सिटी को भी हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर जैसे ही सिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमको यहाँ पर राजस्थान के अंदर सभी सिटी हमारी यहाँ पर शो हो जाएंगी जिस सिटी के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर हमारा आपका रहने वाला है। आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी आपकी रहने वाली है जयपुर, जोधपुर और कोटा। राजस्थान के अंदर आपके यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन सिटी आपके यहाँ पर दी गई हैं। आप यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन सिटी को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जयपुर को चूज कर लेते हैं। जयपुर को चूज करने के बाद हमको यहाँ पर दोबारा से दूसरी स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आप चाहें तो सेम स्टेट के अंदर डिफरेंट सिटी को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लेकिन आप सेम स्टेट के अंदर सेम सिटी आप यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेम स्टेट के अंदर डिफरेंट सिटीज को आपको यहाँ पर चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम सिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर सभी सिटी हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, इटावा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, ये सभी एग्जामिनेशन सिटी हमारी रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आगरा को चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन सिटी को हमने यहाँ पर चूज कर लिया है। तीसरी एग्जामिनेशन सिटी को चूज करने के लिए हमको यहाँ पर दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सभी स्टेट आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बिहार को चूज कर लेते हैं। बिहार स्टेट को चूज करने के बाद हमको यहाँ पर सिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर सिटी दिखाई दे जाएगी। हमारा बिहार में केवल एक ही एग्जामिनेशन सेंटर आपका यहाँ पर रहने वाला है, पटना। पटना को सिलेक्ट करने के बाद जब आप तीनों एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पर चूज कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेम स्टेट के अंदर डिफरेंट सिटी को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लेकिन आप सेम स्टेट के अंदर सेम सिटी को आप यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हैं। आप सेम स्टेट को चूज करके डिफरेंट सिटी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, तभी आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपके यहाँ पर चूज हो पाएंगे। सभी एग्जामिनेशन सेंटर को आपको यहाँ पर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमने आपको सभी एग्जामिनेशन स्टेट के बारे में आपको बता दिया है। आप जिस स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पर चूज करते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं।
अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का और पेमेंट का आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस पेज पर आपको अपने बताए गए डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर 50 KB से लेके 200 KB के बीच का आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर 50 KB से लेके 200 KB के बीच का आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने 10th क्लास के स्कूल सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज का आपका यहाँ पर 50 KB से लेके 200 KB के बीच का आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर 50 KB से लेके 200 KB के बीच का आपका यहाँ पर होना चाहिए। आपको बता दें कुछ स्टेट के अंदर सर्टिफिकेट और मार्कशीट को आपको यहाँ पर अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट को आपको एक साथ ही प्रोवाइड आपको यहाँ पर किया जाता है। तो आपको उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर दोनों के अंदर आपको यहाँ पर अपनी सेम मार्कशीट को ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास अलग अलग हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। लेकिन कुछ स्टेट के अंदर आपको 10th की मार्कशीट के अंदर ही आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट बना के आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। उसी मार्कशीट के अंदर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है और उसी में आपके यहाँ पर मार्क्स भी आपके यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों के अंदर सेम मार्कशीट को ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर आपकी एक ही मार्कशीट आपके यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, आपको यहाँ पर सेम मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। लेकिन सीबीएसई के अंदर आपके कुछ केस में आपके यहाँ पर मार्कशीट आपको यहाँ पर अलग प्रोवाइड की जाती है और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अलग प्रोवाइड किया जाता है। आपको उस केस के अंदर सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अलग अपलोड करना होगा और मार्कशीट को आपको यहाँ पर अलग अपलोड करना होगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर अपनी 12th की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर मैक्सिमम 1 MB तक आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपका यहाँ पर 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को एक साथ अरेंज करना है, उनकी PDF फाइल बनानी है और उनको एक साथ अरेंज करके अपलोड कर देना है, जिसका साइज आपका यहाँ पर 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सभी मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा एक साथ PDF फाइल के अंदर अरेंज करके, और आपको साइज का ध्यान रखना है जिसका साइज 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर ना हो, और फिर आपको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आपसे 12th का सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर मांगा जाता है, वही कंडीशन आपके यहाँ पर रहने वाली है जो कि आपकी 10th के अंदर आपको यहाँ पर हमने बता दी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर मांगा जाता है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। आपने जो भी ग्रेजुएशन की हुई है आपका उसको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे मांगा जाता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसका साइज आपका यहाँ पर 1 MB से ज्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर मांगा जाता है, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। आपका यहाँ पर रेड कलर का स्टार आपका यहाँ पर नहीं बना हुआ है, आप चाहें तो अपलोड कर भी सकते हैं या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन डॉक्यूमेंट के अंदर आपका रेड कलर का स्टार आपका यहाँ पर बना हुआ है उन डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना कंपलसरी है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद अच्छी तरह चेक करने के बाद आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपकी पेमेंट आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन फीस आपके यहाँ पर 2360 आपके यहाँ पर रहने वाली है UR कैटेगरी के लिए। आपकी एप्लीकेशन फीस को शो होने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर टिक करना है। डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करना होगा इस बॉक्स के अंदर, और आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, बैक, प्रीव्यू और सबमिट। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर दिया है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रीव्यू करना है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह चेक करना है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली फाइनली सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है तो आपको यहाँ पर वहीं एडिट करना होगा। आपको बता दें एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपकी कोई भी एडिट विंडो आपके यहाँ पर नहीं ओपन की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट होने के बाद आप कोई भी एडिटिंग आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ना ही आपकी कोई भी एडिट विंडो आपके यहाँ पर ओपन की जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करना है, तभी आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका
पेमेंट के लिए पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी मेथड से अपनी एप्लीकेशन फीस को आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। आपके यहाँ पर 2360 रुपये प्लस आपकी फीस आपके यहाँ पर रहने वाली है। आप किसी भी मेथड से एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फीस के मेथड को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपनी एप्लीकेशन फीस को सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट आपको यहाँ पर ले लेना है अपने फ्यूचर यूज के लिए। तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद अपने कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट आपको यहाँ पर ले लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दी है, आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। हमने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दी है, आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करना होगा और आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी आपको बता दिया है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो 14 मार्च से पहले इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।